हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं गौरांगी पुरोहित आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स और पैड के बारे में। अब बच्चे कहेंगे, ओ दीदी आप इसके बारे में से खुल के बात कर रहे हो। बिल्कुल, ये कोई गलत बात नहीं है। हम सबसे पहले तो ये समझते हैं, एक नेचुरल प्रोसेस है पीरियड, जिससे हर महिला, हर लड़की हर महीने गुजरती है। और ये एक ऐसी प्रोसेस है जिस पर फीमेल को गर्व होता है। तो इसीलिए हमें इस बारे में बात करने से पहले असहज फील नहीं होना चाहिए। खुल के बात करो। अब जब खुल के बात करोगे तभी शायद आप चीजों को सीख पाओगे। अब मैं आपको बता दूं कि आज हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है हमारे पीरियड्स को लेकर। क्योंकि पीरियड्स में हाइजीन मेंटेन करना एक बहुत बड़ा टास्क था। फीमेल क्या करते थे कि जितने भी गांव में रहने वाली फीमेल है वो शायद कनेक्ट करेंगे मेरे साथ, गंदा कपड़ा यूज करते थे या फिर कोई अदर ऑप्शन यूज करते थे पीरियड्स के टाइम पर। वो कहीं ना कहीं उनकी जान के ऊपर बात बन जाती थी। उनको फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, यूरिन इन्फेक्शन हो रहा है, प्राइवेट पार्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो उनकी जान के ऊपर बनता था। कई बार फीमेल की इस चीज से डेथ भी हो गई है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया है। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जया ठाकुर जी ने गवर्नमेंट को 2022 में एक केस डाला था पीरियड्स को लेकर, उसकी हाइजीन को लेकर। अब फाइनली 30 जनवरी 2026 को वो एक केस जीत गई है। मैं बोलूं तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली 3 महत्वपूर्ण अपने आदेश दिए हैं या अपने निर्णय सुनाए हैं। पहला ये है कि जो आपका मासिक चक्र है उसका हाइजीन अब पार्ट होगा आर्टिकल 21 का। ठीक है। दूसरा है कि जो लड़के हैं, लड़कों को भी एजुकेशन देनी होगी, उनको भी पता होना चाहिए इन सब के बारे में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लड़के लड़कियों को बुली करते हैं, उनको चिढ़ाते हैं। कभी कोई लड़की पीरियड्स में स्कूल चली गई, अगर बाय चांस उसको स्टेन लग गया या ब्लड का कोई धब्बा लग गया उनको, तो लड़के उसको लेकर मजाक बनाते हैं। लड़कियां बहुत असहज फील करती हैं, तो वो क्या करते हैं, स्कूल जाना बंद कर देते हैं, कोचिंग जाना बंद कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हम घर रह लेते हैं। कई बार लड़कियां तो स्कूल से ड्रॉप आउट भी ले लेती हैं। तो दूसरा ये था। तीसरा ये है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुझे लग रहा है, वो ये कि आपको फ्री सैनिटरी पैड दिए जाएंगे, चाहे आप गवर्नमेंट स्कूल में हो चाहे आप प्राइवेट स्कूल में हो। सभी स्कूलों में ये चीज कंपलसरी कर दी गई है। सभी स्कूलों में पैड्स अवेलेबल रहेंगे फीमेल्स के लिए। अब अगर मैं आपको बताऊं कि सैनिटरी पैड क्या है, क्यों हम इनको यूज करते हैं, इनके अलावा अगर हम अदर ऑप्शन यूज करते हैं तो क्या हमें नुकसान हो सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अदर ऑप्शन यूज करते हो, कपड़ा है या कोई अदर चीज है, तो वो सॉफ्ट नहीं होता। और उसके अलावा उसमें कई काफी प्रकार के बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारी बॉडी पर, क्योंकि हमारा प्राइवेट पार्ट बहुत सॉफ्ट पार्ट है, बहुत सेंसिटिव पार्ट है, तो वहां पर इंफेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। इसीलिए अदर ऑप्शन से पहले हमें सैनिटरी पैड को ही यूज करना चाहिए, क्योंकि वो स्पेशल बनाई ही इसलिए गए हैं। कई लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो सैनिटरी पैड ले पाए, और लड़कियां स्पेशली बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती हैं इस मैटर को लेकर, क्योंकि लोग इस बारे में बात करना नहीं चाहते। कई लड़कियों के दिमाग में ये बात डाल दी गई कि ये गलत चीज है, ये गंदा खून होता है। तो वो सारी चीजों को, तभी बोला मैंने कि एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको चीजों की एजुकेशन है, आपको चीजों के बारे में नॉलेज है, तो आप चीजों को जानोगे। इसीलिए ये जो 3 ऐतिहासिक फैसले मैं बोलूँ कि गवर्नमेंट के जो सुनाए गए हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका निर्णय अभी 30 जनवरी 2026 को ही आया है। ये भी बोला गया है कि लड़कियों के लिए अलग वॉशरूम भी होने चाहिए, है ना, बॉयज के अलग हो, गर्ल्स के अलग हो। इसके अलावा अगर कोई विकलांग है तो उनके लिए भी हमें अलग से जो वॉशरूम है, जो आपके शौचालय है, उनका विकास करना चाहिए। क्योंकि लड़कियों की कई बार ऐसा होता है कि जब लड़कियां असहज फील करती हैं तो कहीं ना कहीं उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, उनकी गर्मा डिस्टर्ब हो रही है, उनको समझ में नहीं आ रही चीजें कैसे करनी चाहिए। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है वो स्पेशली, ये पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि गर्ल्स को लेकर कोई एकदम पावरफुल डिसीजन आया हुआ है, और ये पावरफुल डिसीजन बहुत ज्यादा जरूरी था। और इसके बारे में अगर आपको लगता है कि आपके घर में छोटे भाई बहन हैं या फिर आपके कोई फ्रेंड है, उनको इसके बारे में नहीं पता है, तो आप उस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जो डिसीजन आपके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया है, क्या आप इस डिसीजन से सहमत हो या नहीं। थैंक यू सो मच।